आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स और क्या क्या है जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने अमाउंट में लेना चाहिए। ये सारा आपको ये वीडियोस में देखने मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली इट इज़ नोन एज एनर्जी। इसे मोस्टली हम एनर्जी कहते हैं। दैट कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन इट। इसे ऑल्सो शुगर कहने में आता है। लाइक इट इज़ मोस्टली नोन एज शुगर बिकॉज इट हैज़ ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज़ नोन एज सैकरॉन। और इसका एनर्जी वैल्यू 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको 4 किलो कैलोरीज देता है। इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑल्सो। लेकिन आप जब 1 सर्विंग लेते हो, 1 सर्विंग मतलब 30 ग्राम की एक सर्विंग होती है। फ्रॉम द 30 ग्राम ऑफ 1 सर्विंग यू गेट 100 किलो कैलोरीज। आप जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोटी खाते हो या एक बोल ऑफ राइस लेते हो, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 सर्विंग का होता है जो 30 ग्राम्स का होता है। एंड दैट गिव्स यू 100 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या जो सोर्सेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंज्यूम होते हैं। दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे देर आर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम वीट या राइस को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बिकॉज वो हमारा स्टेपल फूड है। वैसे ही अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखने जाए तो पास्ताज एंड नूडल्स आर वेरी कॉमन देयर। दे आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। द जो नॉर्मल एवरेज कार्बोहाइड्रेट का जो कंजम्पशन है जो हमारे इंडिया में कंज्यूम होता है वो 65 to 70% ऑफ एनर्जी, मतलब इतना परसेंट एनर्जी हम जो डे टू डे लाइफ में खाते हैं वो मोस्टली एक एवरेज एनर्जी इनटेक है जो हम इंडिया में, इंडियन पीपल खाते हैं। बट लेकिन हमारी जो नॉर्मल कंडीशन, जो हमारा नॉर्मल रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी का, दैट इज़ ओनली 55 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स। अब 55 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या? मतलब आप रोज़ाना एटलीस्ट 200 to 250 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मतलब के बीच में आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो। ओके। अगर इससे भी आप लो जाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 to 130 ग्राम में जाओ, तो इट वुड बी वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ एंड इट कैन कॉज कीटोसिस। अब ये कीटोसिस क्या होता है? कीटोसिस मतलब आपकी ब्लड में एक ऐसे एसिड्स आ जाते हैं जो आपकी ब्लड की या आपकी बॉडी की एसिडिटी बढ़ा देते हैं। 200 to 250 ग्राम का जो अमाउंट है वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट है फॉर द एवरेज ह्यूमन बीइंग टू कंज्यूम। नेक्स्ट है अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स। ना व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? फर्स्ट कम्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली क्या होता है? शुगर्स होता है। और ये जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं इन फाइबर, और आपकी बॉडी में वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, 1 घंटा या आधा घंटे में आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी शुगर रिलेटेड फूड है, फ्रूट जूसेस है, या कोई भी ऐसा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडियन नॉर्मल सिनेरियो में राइस है या मैगी है या ऐसा कुछ भी है जिससे हमें जल्दी भूख लग जाती है 1-2 घंटे के बाद, वो सिंपल कार्ब्स होता है। इससे यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट इज़ पैक्ड विथ सो मच शुगर इन इट। सो यस, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम ऑलमोस्ट अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एंड नाउ दिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी मच पैक्ड इन न्यूट्रिशन। एंड जो ये सिंपल कार्ब्स होते हैं उससे वो फाइबर में ज़्यादा होते हैं। दे हैव हाई अमाउंट ऑफ फाइबर इन इट एंड ऑल्सो इट डाइजेस्ट स्लोली। वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है फूड को डाइजेस्ट करने में। और ये मोस्टली बहुत ही बेनिफिशियल होता है इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेट लॉस, और यू आर गोइंग फॉर डायबिटीज़, और यू हैव कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ऐसे सब डिजीज़ में मोस्टली हमें हाई फाइबर डाइट
वो यूजुअली कहते हैं रेकमेंड करने के लिए, बिकॉज़ ये ज़्यादा समय लेता है आपके बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है, स्टार्चेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए वी शुड ऑलवेज गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रादर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फूड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? फूड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली क्या आ जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ब्रेड, वीट, नूडल्स, पास्ताज, राइस, बाजरा, जवार, ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। लेकिन मेजरली इसमें जो बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें हैं, मेज़, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। सो दिस ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, you should always try to minimize the intake of all those foods. ऑल्सो जो फ्रूट्स है जैसे कि एप्पल्स, बनाना, बेरीज, मैंगोज, ये सारे भी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपको एनर्जी दे रहा हो, ओनली एंड ओनली यू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड इज़ नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। बीन्स है, लेग्यूम्स है, राजमा, पीज, लेंटिल, ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है। लेकिन इसमें से डिफ्रेंशिएट हमें ये करना है कि कौन से सिंपल कार्ब्स हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। सो सिंपल कार्ब्स का हमें कंजम्पशन बहुत ही कम करना चाहिए, रादर देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज़्यादा रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन ऑल द टर्म्स। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और नीचे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वी शुड ऑलमोस्ट अवॉइड, बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस होता है आपकी हेल्थ के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म्स में लाइक लॉन्ग ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं, रादर देन आप 3-4 सर्विंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की रोज़ाना की डे टू डे लाइफ में आप ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।